जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है, सुनिए, समझिए और चिंतन मनन करिए। भोगी चाह रहे सुख भोगें जा परियों के देश में, योगी प्रभुपा तरना चाहें रहें न भौतिक क्लेश में, रहें न भौतिक क्लेश में। किंतु सोचना वाजिब किसका मन न करो मन भाई, किंतु सोचना वाजिब किसका मनन करो मन भाई। भुक्त बन रहे भोक्ता खुद ही गहे जगत अधमाई। पुरुष प्रकृति दो नहीं एक देखो नारीश्वर वेश में, भोगी चाह रहे सुख भोगे जा परियों के देश में, जा परियों के देश में। आसक्ति बंधन भोगों की जीव न करने देती, कंचन कीर्ति कामनी जीवन मोह पास कर लेती, मोह पास कर लेती। सूक्ष्म शरीर कामना प्रवशी जीव रम गया द्वेष में, भोगी चाह रहे सुख भोगे जा परियों के देश में, जा परियों के देश में। दो तट जीवन नदिया के जग काम राम कहलाए, दो तट जीवन नदिया के जग काम राम कहलाए। एक लहे जन भव तर जाए इक संसित भरमाए, इक संसित भरमाए। बुध भव तरे अबुध सुख खातिर जननी उदर प्रवेश में, बुध भव तरे अबुध सुख खातिर जननी उदर प्रवेश में। भोगी चाह रहे सुख भोगें जा परियों के देश में, जा परियों के देश में। तत्व ज्ञान की असप्रभुताई जीव बूंद शिव सागर, तत्व ज्ञान की असप्रभुताई जीव बूंद शिव सागर। शाश्वत सुखी जीव होता है खोज शिवपन पाकर, खोज शिवपन पाकर। शंभु जिसे योगी जन खोजे तपकर बना प्रदेश में, भोगी चाह रहे सुख भोगे जा परियों के देश में। योगी प्रभुपा तरना चाहें रहें न भौतिक क्लेश में, रहें न भौतिक क्लेश में। इस संसार के अंदर योगी और भोगी दो प्रकार के वृत्तिधारी लोग रहते हैं। एक भोग की वृत्ति में समाये हुए लोग हैं और दूसरे योग की वृत्ति में समाये हुए लोग हैं। तो जो भोग की वृत्ति में समाये हुए लोग हैं वो इस भौतिक जगत में तो सुख भोग करते ही करते हैं, लेकिन संसार में दान पुण्य सत्कर्म भी उसी उद्देश्य से करते हैं ताकि कल हम जब इस संसार से मिट करके चले जाएं तो हम स्वर्ग में पहुंच करके वहाँ भी सुख भोग, यही सुख भोग स्वर्ग में भी प्राप्त करें, ऐसी मानसिकता रखते हैं जो भोगवादी हैं। उनके मन की ये वृत्ति होती है। लेकिन जो योगी होते हैं वो इस भोग रोग के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो तपस्या साधना करके अपने जीवन के सारे विकारों को जला करके निर्विकारी बन करके निर्मलपन को प्राप्त करते हैं। मानवता के उच्च शिखर पर पहुंच करके वो अपने आत्म तत्व को प्राप्त करके इस संसार से मुक्त होकर के अपने परम धाम चले जाना चाहते हैं। इस संसित चक्र से निकल करके वो अपने परम धाम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन दोनों उद्देश्यों को लेकर के योगी और भोगी इस संसार में जीविकोपार्जन करते हैं। किंतु सोचना किसका वाजिब मनन करो मन भाई। लेकिन जरा विचार करो
कि किसका सोचना वाजिब है और किसका सोचना अनुचित है। भुक्त बन रहे भोक्ता खुद ही गहे जगत अधमाई। जीव भोक्ता नहीं है, भोक्ता शिव है। अगर जीव भोक्ता बनेगा तो वो कर्मों के बंधनों में बंध जाएगा, लेकिन अगर वो शिव को ही भोक्ता मानता रहेगा, शिव को ही अपना सेव्य मान करके एक सेवक के पन को धारण करके इस संसार में जीविकोपार्जन करेगा, स्वयं भोक्ता बनने का कभी प्रयास नहीं करेगा, तो ऐसे जीवों का उद्धार होना संभव है। लेकिन जो जीव स्वयं इस संसार में भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे, वो ईश्वर और मानवता के प्रति घोर अपराध करेंगे और आसक्तियों के बंधन में फंस करके संसित चक्र में भटकते ही रह जाएंगे। ये जीवन की वास्तविकता है। पुरुष प्रकृति दो नहीं एक देखो नारीश्वर वेश में। ये पुरुष प्रकृति एक नर और दूसरा नारी। नारी नर में आसक्त है और नर नारी में आसक्त है। ये इस भौतिक जगत की एक रहस्य भरी माया है, जबकि पुरुष और प्रकृति में कोई भेद नहीं है। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, एक रूप हैं, एक समान हैं। भगवान शिव अर्धनारीश्वर वेश में देखिए किस तरह से अर्धभाग में पुरुष और अर्धभाग में प्रकृति। हमारे आपके शरीर में भी ठीक उसी तरह आत्म तत्व पुरुष है और ये शरीर जो है वो प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष दोनों युक्त होकर के एक प्रारूप को धारण करके इस संसार में स्थित है। पुरुष और प्रकृति दोनों जुड़ करके ही पूर्ण बनते हैं और विलग होकर के वो दोनों अपूर्ण बन जाया करते हैं। यही इस संसार की वास्तविकता है। तो यदि पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही हैं, ईश्वर परा प्रकृति और प्रकृति अपरा प्रकृति। परा और अपरा। परा क्या है? परा आत्म तत्व है और अपरा प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति 8 तत्वों से युक्त है। वो 8 तत्व कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 ये और मन बुद्धि अहंकार, 3 ये। तो ये 8 तत्वों को मिल करके अपरा प्रकृति का निर्माण हुआ है। लेकिन जब तक इन 8 तत्वों में परा प्रविष्ट नहीं होता है, आत्म तत्व प्रविष्ट नहीं होता है, तब तक ये 8 के 8 निष्क्रिय होते हैं, जड़ होते हैं, स्वरूप होते हैं। लेकिन जैसे ही इन 8 के बीच में और परा तत्व आत्म तत्व प्रविष्ट होता है, ये 8 तत्व क्रियाशील हो उठते हैं। ये 8 तत्व क्रियाशील हो जाते हैं और हमारे आप जैसे शरीर को धारण करके इस संसार में बरतने लगते हैं
और पुनः इस शरीर के शिथिल हो जाने के बाद, जर्जर हो जाने के बाद, वृद्धापन आ जाने के बाद, जब नवम तत्व इस शरीर को, इस प्रकृति को, इन आठों तत्वों को छोड़ करके जब बाहर निकल जाता है, तो पुनः ये आठों तत्व स्वरूप में तब्दील हो जाते हैं। तो पुरुष और प्रकृति दोनों साथ में ही तो हैं, दोनों साथ में ही तो हैं, एक रूप ही तो हैं। तो फिर ये भोगीपन क्यों, योगीपन क्यों नहीं? तो ये संसार में जो स्त्री और पुरुष एक दूसरे के भोग की वस्तु दिखते हैं, यही माया है, यही माया है। वास्तविकता तो ये है कि एक पुरुष भी और एक स्त्री भी, स्त्री भी पुरुष प्रकृति युक्त है और पुरुष भी पुरुष प्रकृति युक्त है। दोनों के युक्त होने से ही ये जीवन संभव हो पाता है। ये परम रहस्य ये है, जीवन का परम रहस्य ये है। इसलिए प्रबुद्ध लोग, योगी लोग इस संसार में भोग विषयों में न लग करके और अपने परम अस्तित्व को खोज करके, जीवन के परम रहस्य को समझ करके इस संसित चक्र से मुक्त होने का प्रयास करते हैं और अपने परम धाम जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत में सब कुछ माया ही माया है। यहाँ रोशनी में गहन अंधेरा भरा हुआ है। किसी के अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि यहाँ की वास्तविकता को परख ले, जान ले और सचेत हो जाए। किसी के अंदर ये सामर्थ्य ही नहीं है। वो सामर्थ्य प्राप्त करना पड़ता है। मानवता की उस ऊंचाई तक उठ करके इस संसार के रहस्य को समझ करके, सतर्क हो करके अपना जीविकोपार्जन करना पड़ता है। तब जाकर के परम रहस्य आत्म तत्व को जान करके व्यक्ति इस संसार की वास्तविकता से रूबरू हो पाता है और अपने जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। आसक्ति बंधन भोगों की जीव न तरने देती, कंचन कीर्ति कामिनी जीवन मोह पास कर लेती। सूक्ष्म शरीर कामना प्रवसी, जीव रम गया द्वेष में, भोगी चाह रहे सुख भोगे, जा परियों के देश में, जा परियों के देश में। आसक्ति जो मन के अंदर भोग विषयों की रुचि है, इच्छा है, राग है, यही आसक्ति जो है जीवों को इस भौतिक जगत से तरने नहीं देती है। इसी भौतिक जगत में बांध करके रखती है। इसी से जीव अपने आत्म तत्व को प्राप्त करके इस संसार से तर नहीं पाते। भोग विषयों की ही वजह से, आसक्तियों की वजह से, और इन आसक्तियों में नाना तरह के दुख दर्द समाये हुए हैं। ये संसार दुखमय इन्हीं भोग विषयों, इन्हीं आसक्तियों की वजह से ये संसार दुख का सागर कहा जाता है। कंचन कीर्ति कामनी जीवन मोह पास कर लेती। जब भोग विषयों की लालसा जीवों में देखती हैं तो कंचन और कीर्ति कामनी माया, इनके सहयोग से वो अपने मोह पास में बांध करके उन्हें अपना दास बना करके स्वयं की सेवा करवाती है। शरीर तीन है। ये जो एक शरीर आप देख रहे हो, इसी शरीर में
दो शरीर और स्थित है। ये शरीर जो दिख रहा है हमको आपको, एक स्थूल शरीर है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर है। तो ये सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर क्या कुछ होता है? हालांकि कारण शरीर में तो किसी तरह की कोई कामनाएं प्रविष्ट नहीं हो सकती हैं। कारण शरीर के पास तो पहुंचने की सामर्थ्य कामनाओं की नहीं है, लेकिन वो इस सूक्ष्म स्थूल शरीर को व्याप्त करके वो सूक्ष्म शरीर को भी दूषित कर देती हैं और इस तरह से ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों दूषित हो जाता है। और दोनों दूषित होने की वजह से जब इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है तो वो सूक्ष्म शरीर भी कामनाओं से, विषय वासनाओं से, आसक्तियों से ओतप्रोत रहता है और उस सूक्ष्म शरीर के दूषित होने की वजह से बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण, ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता है। तो ये स्थूल शरीर तो दूषित है ही, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर को तपह की अग्नि में तपा करके तीनों शरीरों को निर्विकारी बनाना है। अगर तीनों शरीरों को निर्विकारी बना लिए तो आपका कारण शरीर तो परम दिव्य है ही, वो तो कभी विषय वासनाओं के वश में होता ही नहीं है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो भी इस स्थूल शरीर के निर्मल बनने पर वो सूक्ष्म शरीर भी निर्मल बन जाएगा और इस तरह से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर अगर निर्मलपन को प्राप्त कर चुका है, इन आसक्तियों के बंधन से छूट चुका है, तो ये स्थूल शरीर नष्ट होने के बाद आपका जो सूक्ष्म शरीर होगा वो आसक्तियों से मुक्त होगा। तो इस तरह से वो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ वो अपने परम धाम को प्राप्त करने में सक्षम होगा। और यदि सूक्ष्म शरीर आपका दूषित है तो कारण शरीर के साथ में वो परम धाम जाने के लायक नहीं है, उसे इन्हीं अधोलोकों में ही रोक लिया जाएगा, क्योंकि वो दूषित है, क्योंकि वो निर्मल नहीं है, क्योंकि उसमें दिव्यता का अभाव है। इसलिए वो कारण शरीर के साथ में अपने परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकती है। लेकिन यदि स्थूल शरीर भी निर्मलपन को प्राप्त कर ली है, सूक्ष्म शरीर भी निर्मलपन को प्राप्त कर ली है, तो वो कारण शरीर के साथ में अपने परम धाम जाने की योग्य बन जाती है। इसलिए उस जीव का उद्धार हो पाता है। और जिसका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही दूषित है, वो इस संसित चक्र से कभी मुक्त हो नहीं सकता है।
यही एक अकाट सत्य है जिसे समझना ही होगा। बिना समझे, बिना जाने, बिना निर्मलपन को प्राप्त किए, बिना दिव्यता को प्राप्त किए कोई भी अपने परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। यही जीवन का रहस्य है। इसे जानो, इसे समझो और इस दुख सागर से निकल करके अपने सुख सागर परम धाम में प्रविष्ट होने का प्रयास करो। यही जीवन का परम लक्ष्य है और यही मानव जीवन की परम मंजिल है, परम उद्देश्य है, परम ध्येय है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, अपने जीवन को ध्येय युक्त करो, अपने जीवन को पूर्णता के स्तर तक पहुंचाओ। इस भौतिक जगत से निकल करके अपने परम शाश्वत दिव्य आध्यात्मिक लोक में प्रविष्ट होने का प्रयास करो। यही मानव की सच्ची मानवता है। ये ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें बना लेना मानव का उत्थान नहीं है। ये तो भौतिक उत्थान है। तरह तरह के उपकरणों से जीविकोपार्जन को सरल सहज बना लेना, ये मानव जीवन का उत्थान नहीं है। ये तो भौतिक संयंत्रों का उत्थान है। मानव जीवन का उत्थान एक पृथक चीज का नाम है और आपके आचरण से, आपकी सत्य धारणा से, आपकी साधुता से, आपके सज्जनपन से और कठोर तप व्रत योग साधना से आप अपना विकास कर सकते हो। इससे मानव का विकास होता है। इससे मानवता अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचो, समझो, चिंतन मनन करो और अगर कोई बात अपनाने लायक दिखे तो उसे अपनाओ, अमल में लाओ और अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास करो। जय श्री राम।